हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। मैं आपकी निवानी सी पिंकी संदरूफ पिंकी मोगयाली। साथ साथ गाइस मैंने पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर दिया है। तो मोस्टली आजकल के पॉडकास्ट या आजकल की मेरी वीडियोस होंगे शायरी पे, जो कि हमें कुछ मोटिवेट करती हो और कुछ ना कुछ हमें सिखाती हो, नसीहत देती हो। कहता दुनिया गम तो देती है पर शरीके गम नहीं होता। ऐ मेरे दोस्त, दुनिया गम तो देती है पर शरीके गम नहीं होता। किसी के चले जाने से कहता वक्त कम नहीं होता और जिंदगी रुका नहीं करती। सो दिस इज द थिंग, अगर आपकी जिंदगी में कोई चला जाता है तो ये मत सोचना कि आपका वक्त वहीं थम गया है, ना ही आपकी जिंदगी वहीं रुक गई है। तो जिंदगी जीने का नाम है। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है तो दो वजह से आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता उसको आप तक अनकंडीशनल प्यार है तो वो सिर्फ माँ है, माँ का रिश्ता जो सारी उम्र अनकंडीशनल प्यार में रहता है। जो दूसरे रिश्ते होते हैं ना मटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत सारे रिश्ते मैंने मटेरियलिस्टिक देखे हैं। तो वो आपकी जिंदगी में आते हैं किसी वजह के लिए। जब वो वजह पूरी हो जाती है तो उनके मन में या उनके विचारधारा में ऐसा चेंज आना शुरू हो जाता है जिसमें उनको लगता है कि अब उनको आपकी जरूरत नहीं लगती। कहता अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही समझा हमें, उतना ही समझा हमें। सो दिस इज द लेसन ऑफ लाइफ। तो जो इंसान आपकी जिंदगी में आता है वो दो चीजें जरूर सिखा के जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जिंदगी में कहता एक वक्त की नजाकत को बताता है कि समय आपने उसके साथ गुजारा और उस गुजरे हुए समय से आपने क्या सीखा, दैट इज अ लेसन। और आने वाले समय को आप किस तरीके से आप मतलब उस बहाव में चलोगे, उसके साथ क्या करोगे। तो समय समय समृद्ध, तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन वेस्टर्न कल्चर लोग कहते हैं कि इफ यू इन्वेस्ट टाइम विद समवन यू इन्वेस्टेड मनी। अगर आपने किसी को समय दे दिया तो आपने समझ लो उस इंसान को पैसे दे दिए। तो बहुत सोच समझ के वो समय एक दूसरे को देते हैं, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। तो ये तो श्योर है कि जिंदगी में जब कोई आएगा जा तो वो एक लेसन सिखा के जाएगा या लेसन लेकर जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग ये है, कहता मैं अपने मेयार से नीचे आऊं कैसे। मेरे दोस्त, मैं अपने मेयार से नीचे आऊं कैसे। तो वीडियो डिसकंटिन्यू हो गई थी ड्यू टू सिग्नल। कहता अपने मेयार से तो नीचे में आने से रहा, शेर चाहे कितना मर्जी भूखा हो पर घास खाने से रहा। कहता उल्फत बेहद है तेरे साथ मुझे। कहता उल्फत बेहद है, प्यार बहुत है तेरे साथ मुझे, अब क्या करूं दिल चीर के तो दिखाने से रहा। तो जिंदगी में ऐसे इंसान मिलते हैं आपको जो एक स्टेचर या एक स्टेटस पे रहते हैं, चाहे वो उनको उनकी एक एथिक्स होती है, वो मतलब मरना मंजूर होगा उनको पर जिंदगी में गलत काम करना मंजूर नहीं होगा। जैसे शेर भूखा मरना चाहेगा पर वो कभी घास को नहीं खाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मेयार से, अपने कद से नीचे कभी नहीं आ सकते। सो ये चीजों को आपको बहुत देखना है, बहुत सोचना है। और सेकंड थिंग, कहता मेरा इतनी मोहब्बत है, उल्फत है तेरे से, अब तुझे समझ आए तो ठीक है, अब तो मैं दिल को चीर के तो दिखाने से रहा। सो जिंदगी में ये जो मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ ये रियलिटी है। कभी कभी लोग आप तक आपके प्यार को समझ ही नहीं पाते। चलते मतलब जो कहता गुजरे हुए वक्त को लोग हमेशा साथ लेके चलते हैं। यार वो मेरा एक्स ऐसा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया एंड वो उसने ऐसा किया। जो चीज गुजर ही गई वो एक्स हो गई ना, तब उसके बारे में क्या सोचना। तो बीते हुए पलों को मत सोचा करो दोस्त, जो गुजर गया उसको भूल जाओ। सो यस्टरडे इज अ मिस्ट्री, वो खत्म है। सो टुमारो मतलब एक तरह का मतलब कल जो अतीत था आपका, तो दैट इज योर एक तरह की आपकी हिस्ट्री बन गई। टुमारो इज मिस्ट्री, आने वाला वक्त पता ही नहीं क्या हो जाए, बट प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। सो टुडे इज एवरीथिंग यू नो। तो गुजरे हुए वक्त को याद मत किया करो, जो चला ही गया वो आपका था ही नहीं। और एक चीज सोचो, कहता जिसकी जितनी किस्मत में लिखा होता है वो जरूर अदा होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो। लाइफ में चीजों की तरफ मत भागो,
रिश्तों की तरफ मत भागो, इंसान की तरफ मत भागो। जो आपका है वो आप तक खुद चलकर आएगा। जिसे आपसे जुदा होना है, चाहे जितना मर्जी लाख उसको अपने साथ रखो, वो आपसे दूर एक दिन जरूर चला जाएगा। सो कहता गुजरे जिंदगी को है मेरे दोस्त कभी याद ना कर, जो तेरी किस्मत में उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो तो होकर ही रहना है, जो तो होना है वो तो होकर ही रहना है। इसलिए कल की फिक्र में आज की शाम बर्बाद ना कर। सो लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी बहुत जरूरी है। सो जिंदगी एक ही बार मिली है, ना किसी को वो कल का पता, ना किसी को आने वाले पल का पता। जो आज है उसी को जी लो। सो यू नो कि yesterday history, tomorrow is a mystery, today is everything. So आज को जियो, आज में जियो, पल को जियो और कोशिश करो। कहता अनकंडीशनल जो प्यार अगर आप कहते हो ना, डेफिनेशन ऑफ लव तो मुझे लगता है द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, द रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रेचर अनकंडीशनली। जिस बिना कंडीशन से आप किसी के साथ चलते हो तो वो क्या होता है, उसकी परिभाषा मैंने प्यार निकाली है। कहते माँ का प्यार ही अनकंडीशनल होता है, पर बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं जब अनकंडीशनली आप एक दूसरे के साथ चलते हो तो वो आपकी दोस्ती आपकी प्यार में बदल जाती है। सो दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल। अच्छा, बहुत से रिश्ते मैंने कंडीशन में बनते देखे हैं। नहीं यार ऐसा हुआ, वो मोमेंट ऐसी थी तो मैंने उससे शादी करा ली, जहाँ वो पल ऐसा था मुझे सपोर्ट मिल गई। तो मतलब कंडीशंस में कभी रिश्तों को मत जोड़ो, क्योंकि वो रिश्ते अक्सर एक एग्रीमेंट, एक कागज के पन्नों पे लिखे हुए वो दस्तावेजों की तरह होते हैं, जो एक ना एक दिन उसका एंड भी हो सकता है। सो अनकंडीशनल एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाए, चाहे भाई बहन है, चाहे मतलब एक दोस्ती है, चाहे माँ बाप का रिश्ता है, किसी का भी रिश्ता है, डू अनकंडीशनल। सो डू any relation unconditionally. So I thought so it's not being like do, मतलब जिंदगी में adapt any relation unconditionally वो बहुत जरूरी है। और साथ साथ आज की और तरफ हम जाते हुए कहता मुश्किल वक्त में अक्सर हम देखते हैं, मुश्किल वक्त में अक्सर हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, पर मुश्किल वक्त में ये जरूर देखो कि आज आपके साथ कौन है और कौन आपसे दूर जाएगा। तो मुश्किल वक्त में अक्सर हमें अपनों और बेगानों का पता लगता है, और मुश्किल वक्त में अक्सर हमने वो लोगों को बहाने बनाते सुना है, उन लोगों को दूर जाते सुना है जिंदगी में, जो कल तक बड़ी बड़ी एंटते थे, बड़ी बड़ी हांफते थे, मैंने ऐसा आपके पास ये ना हो तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी। नहीं, तो वक्त एक ऐसा मतलब वी कैन से कि एक ऐसा इक्विपमेंट लगा लो। वैसे वक्त की कोई डेफिनेशन नहीं मैं दे पाऊंगी, पर वक्त एक ऐसा हथियार है जो हमें रिश्तों की कदर और रिश्तों की बेकदरी सिखाता है। वक्त बहुत कुछ जिंदगी में सिखाता है, तो हमें अपनों और बुरों का पता लग जाते थे वक्त की। तो वक्त भी हमें बहुत सी चीजें बताता है, तो वक्त के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए। सो कहता गुजर गया वक्त हमारा नहीं हो सकता, आने वाले वक्त को हम कुछ हद तक अपना बना सकते हैं, पर जो 100% हमारा वक्त है वो क्या है आज। कहता कोई इंसान इतना अमीर नहीं होता जो गुजरे हुए वक्त को वापस ले आए, और कोई इंसान इतना गरीब नहीं होता है मेरे दोस्त जो आने वाले वक्त को ना बदल सके। सो जिंदगी में एक इंसान एक अपने आप में जादूगर है। कहता है दुनिया रचाने वाले ने हमें इतना जबरदस्त बना के भेजा है। अगर हम खून के तबकों से हम एक इंसान को जन्म दे सकता है, छोटे से बच्चे से हम लोग इतना बढ़ सकते हैं, तो कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, पर उसको पता ही नहीं वो क्या करना चाहता है। सो व्हाट इज योर एम इन लाइफ, आप जिंदगी का आपका मकसद क्या है। कहता कोई झालर मारे पखियां दी, कहता कोई झालर मारे पखियां दी, कोई छड़ शीश महल चलिया, कहता कोई पलिया नास ते लाडा नाल, कोई पलिया नास ते लाडा ना, कोई गरम रेत च थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवण दा, कोई भुल गया मकसद आवण दा, कोई मकसद करके हल चलिया ते गुलाम फरीदा
ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਤੇ ਸਭ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ ਦੋਸਤਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ दिन तो ਆਪਾਂ चले ही जाना। कहता मौत को किससे रुफसगारी, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। तो जिंदगी में एक दिन तो हमने इस जहां को अलविदा कह ही जाना। क्यों ना जहान को अलविदा कहने से पहले या मेरे दोस्त हम अपनी बातों से विचारों से ऐसी खुशबू फैला दे जमाने में कि रहती दुनिया तक ये जमाना हमें याद करेगा। कहता है जिस राहों से वो गुजरेंगे उस राहों पे हमारा नाम की इबादत करेंगे लोग, जहाँ हमारे नाम की फरियाद करेंगे लोग, ऐसी खुशबू फैला दो। तो आप वो जादूगर हो, हर एक इंसान अपने आप में जादूगर है। बस वो जादू की छड़ी है मेरे दोस्त, निकाल और अपने आप को समझा कि तू क्या करने आया है। आप अपने आप से, मैं बहुत आज आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप अपने आप को सीरियसली समझना चाहते हैं ना, तो आप अपने आप के साथ अकेले वक्त बिताया करें। हम लोग अक्सर फोन में व्यस्त हो जाते हैं। आपको मैं बताती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ मैं जल्दी फोन नहीं पकड़ती अपना, बिकॉज मेरे मम्मा का कॉल आना होता है तो तब मुझे दिखता है। अदरवाइज तो मैं अपना रोजमर्रा का सुबह उठी, अपना जो भी मैंने पानी वगैरह पिया, वट एवर आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम समथिंग लाइक दैट, नाश्ता वगैरह, उसके बाद मैं फ़ोन अपना पकड़ती हूँ। जल्दी मैं फ़ोन काबू में नहीं करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुबह उठ के अपने आप को नहारो, अपने आप से बात करो, मतलब दिनचर्या बनाओ कि आज का दिन में आपने क्या करना है। और रात को सोने से पहले उसका शुक्रिया करो, मतलब बुरे वक्त को याद ना करो, अच्छे पलों का शुक्रिया करना सीखो। सो ये जो नेचर सबको देती, आप भी देना सीखें, आप भी शुक्रिया अदा करना सीखें। और लाइफ में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं ये कहती हूँ कि दिनचर्या के बाद जब हम रात को सोते हैं तो उस टाइम ना, मतलब इफ यू आर ईटिंग 8 बजे आप अपना खाना खाते हो तो 9 बजे सोते हो, तो 10 बजे अगर आप सोते हो तो फिर 9 से 10 बजे आप अपने आप को 1 घंटा अकेले देना सीखें। अगर जो लोग रात को नहीं अपने आप को टाइम दे, वो सुबह जल्दी उठ जाए, 7 बजे उठते हो 6 से 7, क्योंकि आप जब अकेले बैठते हो ना तो बहुत से विचार आपके मन में आते हैं। और विचार जो आते हैं उसका वो सब मतलब एक तरह के क्वेश्चंस होते हैं। योर माइंड राइजेस सो मेनी क्वेश्चंस, आपका मन आपके साथ बहुत सवाल करता है और और उसका आंसर भी आपका मन ही देता। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप मतलब कॉन्शियस माइंड आपको सवाल करता है, सबकॉन्शियस माइंड आपको जवाब देता है। एक बार जिंदगी में सोच लो मैंने ये करना है, वो चीज उस दिन होगी, बस आपको जमाने को वक्त और तारीख देनी है। तो इसलिए आप इस तरीके से अपने आप को समझो, तो देन यू कम टू नो कि आप क्रिएटिविटी में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मरने से पहले, दुनिया को अलविदा कहने से पहले सब अपने शौक को पूरा करना सीखो, अपने आप के लिए जीना सीखो। ये मटेरियलिस्टिक रिश्ते हमेशा चलते रहेंगे। जब आप चले गए, आपको पता है एक दिन में इंसान को अलविदा कह देते हैं। अच्छा, कई लोगों की मजबूरी है कि किसी ने बाहर से आना तो उसकी शव को रखते हैं, नहीं तो एक दिन में ही उसको टाटा बाय बाय कह दिया जी चला। और 2-3 दिन के बाद जो भी इनके कार्यक्रम होते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उस इंसान का दिमाग से ही सब चीजें उतरने लग जाती है, उस तरह से आपकी दिनचर्या बन जाती है। पर आपको पता है जो इंसान महान होते हैं, जो अपनी खुशबू से सबको इकट्ठा करे होते हैं, तो वो चले भी जाएं तो भी उनकी यादें हमेशा मतलब रहती दुनिया तक। कहते अगले इंसान के टाइम आने तक भी आप याद रहते हैं, हमेशा आपकी खुशबू उनको अच्छी लगती है। ये ज्यादा समय न लेती हुई आप पॉजिटिव विचारों से अपने मन को मतलब मैं ये कहती हूँ रिजुवेनेट करें। अच्छे विचारों को हमेशा अपने मन के साथ रखें, थैंक्स करना सीखे, शुक्रिया करना सीखे इस कुदरत का, नायाब कुदरत का। देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ऑक्सीजन देती है, तो जिंदा तो हमें ये कुदरत ही रख रही है। तो ये चीज है, कहता मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी हर पहलू तेरा इम्तिहान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी हर पहलू तेरा इम्तिहान होता है। कहता लड़ने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, और लड़ने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी,
और झगड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। मीन्स दैट कि आप हमेशा, अगर आप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमेशा फाइट करना सीखें। और ज़िंदगी में आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये कुदरत ने हर एक इंसान की अलग सा टेवा, अलग सी पतरी बना रखी है। रीज़न बीइंग आपको उसने क्रिएट किया है, तो उसने आप लोगों की ज़िंदगी, आपका फ्यूचर, सब कुछ उसने डिटरमिन कर रखा है। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या करनी है, उस रास्तों पे चलना है। तो कुदरत हमें रास्ता दिखाती है, चलना तो खुद ही पड़ेगा। मंजिल के पास ले जाती है, मंजिल दिखाती है, मंजिल तक पहुंचना तो खुद ही पड़ेगा। तो जिंदगी में, जिसकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, जिसकी लाइफ स्ट्रगलफुल होती है, तो कुदरत उसको बहुत आगे लेके जाना चाहती है, कुदरत उसको डिफरेंट चीजें दिखाना चाहती है, और वो गोल्डन इतिहास के पन्नों में बंदों का नाम आता है। तो ये चीज आप जरूरी समझे कि अगर आपके साथ बड़ी क्रूशियल जिंदगी चल रही है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो अच्छी चीज है। आप डिफरेंट चल रहे हो, अकेले रह रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको कुदरत कहता वो कोयले, वो आप कोयले हो, आपको हीरे की तरह तराशने लग गई है। कहता भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। कहते कि अकेला मुसाफिर जा रहा था, तो लोग कहते हैं अकेला चल रहा है, पर एक दिन जब उसने पीछे घुमा के अपना मुंह देखा, तो वो सारी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। तो यही जिंदगी है, यही आपकी कमाई है। सो कीप सपोर्टिंग आज पिंकी संदेश, पिंकी मोगले, कीप सपोर्टिंग एच के। हमेशा खुश रहे, कामयाब रहे, आबाद रहे दोस्तों। सो ऐसे पॉडकास्ट के साथ में फिर आपसे मुलाकात करती रहूंगी, जल्दी मिलती रहूंगी। आप मेरे से लेटेस्ट टॉपिक्स मुझे बता सकते हो, और जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं उसका मैं आंसर जरूर दूंगी दोस्तों। पर लॉजिकल क्वेश्चंस हो, और जो भी आप लोगों का सजेशन है, तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे पॉडकास्ट के नीचे लिख भी सकते हैं। सो हियर वी आर। और जो लोग मुझे इंतहा मोहब्बत करते हैं, इंतहा मेरी कदर करते हैं, तो वो लोग HKR जरूर लिखे, वो ना लिखना बोले। मतलब हमेशा खुश रहे, कामयाब रहे, बात होते हैं। कीप सपोर्टिंग पिंकी संधू, कीप सपोर्टिंग पिंकी मोगल।